नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट में सोलन से हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। मौसम सोलन में थोड़ा बदला है, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। 2 दिनों तक धूप सोलन में छाई रही। हालांकि परसों मौसम में सुबह के समय बदलाव देखने को मिला था और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, तो लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में मौसम साफ हो गया था। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम बना हुआ है। कुछ एक जगहों पर इस दौरान बारिश जरूर हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 1-2 दिनों में बर्फबारी जरूर हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज तक का ही है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। लेकिन कल से मौसम साफ रहेगा। कल और परसों और 27 मार्च से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, तो उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। यदि मौसम की प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब दिन के बाद रात का भी पारा बढ़ना शुरू हो गया है और प्रदेश के न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नाहन में न्यूनतम तापमान, यदि हम शुक्रवार रात की बात करें और कल की, और तो 14.5 डिग्री सेल्सियस नाहन में रिकॉर्ड हुआ है। तो न्यूनतम तापमान इस वक्त 14.5 डिग्री तक हिमाचल प्रदेश में कई कुछ एक जगहों पर पहुंच गया है। और मैदानी जिलों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी सुबह और शाम के समय मौसम में की जो ठंडक है वो थोड़ी कम हो गई है। और शनिवार को भी बारिश और बर्फबारी के आसार के बीच कई क्षेत्रों में धूप खिली रही और रविवार को कुछ एक क्षेत्र यानी आज कुछ एक क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। बारिश हो सकती है हिमाचल प्रदेश में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से अब हिमाचल प्रदेश में 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा बताया गया है। जबकि यदि हम ये जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सक्रिय हुआ और मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में 21 से लेकर 24 मार्च तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। तो ये वो पूर्वानुमान वैसे तो देखा जाए तो ओवरऑल मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस बार सही साबित नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय से यदि हम 30 जनवरी वाला पूर्वानुमान मौसम विभाग का देखें, फिर फरवरी के महीने में या शुरू में मार्च के महीने के प्रथम सप्ताह में जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान थे वो कहीं ना कहीं सही साबित हुए थे। लेकिन इस बार का पूर्वानुमान इतना ज़्यादा सही साबित नहीं हुआ है। हालांकि इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज़रूर हिमपात हुआ है और कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बादल जरूर छाए लेकिन बरसे नहीं। इस तरह का स्थिति बनी रही है। लेकिन मौसम विभाग का अब एक और पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। बिट्टू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजीव कटनौलिया जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। केशव राम जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पवन ठाकुर जी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हैं और बिलासपुर में कैसा मौसम रहेगा। आज मौसम में हालांकि बादल जरूर छाए हुए हैं कुछ एक जगहों पर, लेकिन यदि हम बारिश की बात करें तो बारिश इस बार हिमाचल प्रदेश में उस तरह की नहीं हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने 21 से लेकर 24 मार्च तक बताया था कि हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्र बताए गए थे, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। तापमान में लगातार इस दौरान बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैदानी क्षेत्रों में तो तापमान अब 31 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है। ऊना की बात करें, विभिन्न की बात करें, धौला कुआं, पांवटा साहिब, यहाँ तो 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है और न्यूनतम तापमान भी अब बढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचना शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग का जो इस बार का पूर्वानुमान है वो धरातल पर सही साबित इस बार नहीं हुआ है।
गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रंगों के पर्व को होली, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई और आपके जीवन में खुशियों के अनेक रंग बिखेरे। मंडी में आज होली है और मंडी में आज होली मनाई जा रही है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई। इंदु अंजरानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। शिमला में हल्के बादल आज छाए हुए हैं और मंडी के शिकारी देवी और कमरू नाग में भी आज बादल छाए हुए हैं। रानी दीवान जी हमारे साथ जुड़ी हैं कि उन्ना में बादल है, बारिश भी होनी चाहिए। बारिश क्योंकि उन्ना में अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। सुशील बदवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सिरमौर में बिट्टू ठाकुर जी, आज बादल होंगे, कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना जरूर है, लेकिन कल से मौसम साफ रहेगा। संजय कुमार दुरेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी, अनूप टांटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बिलासपुर में क्या बारिश होगी जी? बिलासपुर में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बारिश की संभावना इस बार मौसम विभाग ने पिछले 3 दिनों से कर रहा है, लेकिन उस तरह की बारिश हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जगहों पर धूप खिली हुई है। कुशल शर्मा जी, आज बादल जरूर है और उम्मीद करते हैं कि बरसे जरूर, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम बीच बीच में साफ भी हो रहा है। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और नमस्कार जी, किशोरी लाल ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़े हैं। और जुनगा में भी क्लाउडी है। ज्ञान सुमन जी वरिष्ठ पत्रकार और जुनगा में आज पहुंचे हुए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और जुनगा के मौसम की जानकारी वो दे रहे हैं कि वहां पर बादल छाए हुए हैं। बिट्टू ठाकुर जी का स्वागत है। राजीव कटनौरिया जी, केशव राणा जी, पवन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजेंद्र कुमार जी का। और कंडाघाट में और चायल में मौसम बादल छाए हुए हैं। ज्ञान सुमन जी वहाँ की जानकारी हमें दे रहे हैं, तो उनका स्वागत है। पुनीत सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मिंटू जी, कब तक मौसम खराब रहेगा जी? आज तक की संभावना, उसके बाद 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। कुलदीप जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। बलद्वाड़ा में वेदर क्लाउडी है, दलेल सिंह ठाकुर जी बता रहे हैं। ठाकुर मिंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। पवन डांगरा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। एस वर्मा जी, तुलसी जी और संजय कुमार दुरेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानचंद जी जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। संतोष दीवान जी का स्वागत है। अनूप वर्मा जी का स्वागत है। हैप्पी होली बालकराम डोगरा जी, आपको भी। और ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़ गए। अर्की का क्या हाल है? अर्की बिल्कुल ठीक है, मौसम वहाँ पर भी इसी तरह का बना हुआ है। राजनीतिक माहौल अर्की के पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र में इस वक्त गर्म हो चुका है, जहाँ पर अब दोबारा से चुनाव होने हैं। उपचुनाव का नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र में ही इस तरह का राजनीतिक समीकरण वहाँ पर बने हैं। और रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहाँ उनका भी स्वागत करते हैं। नीतू चौहान जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। अनूप टांटा जी, बारिश 29 को पक्का होगी, रेड अलर्ट है उस दिन। और अनूप टांटा जी बता रहे हैं कि 29 को बारिश होने की संभावना है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सचिन जी, इस टाइम तो उन्ना में बादल है और उन्ना की वो जानकारी दे रहे हैं। महेश दत्त जी जुड़े हैं। संजय कुमार दुरेजा जी जुड़ गए हैं। शालू पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। टीसी जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। किन्नौर में बादल छाए हुए हैं, काले बादल। नवीन नेगी जी हमारे जानकारी दे रहे हैं। सचिंतर जी शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। हैप्पी होली जी, आपको भी और सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई। संजय कुमार दुरेजा जी स्वागत है। आज रामशहर में बादल छाए हुए हैं। और पुष्पेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं नालागढ़ से, रामशहर की वो जानकारी दे रहे हैं। और नालागढ़ में अब चुनाव भी होने हैं, तो नालागढ़ में तो माहौल इस वक्त राजनीतिक माहौल चरम पर है। बिट्टू ठाकुर जी, आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जी, आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत बधाई। श्याम सुंदर राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। क्षत्रिय विक्की राजपूत जी का स्वागत है। लाल सिंह जी का स्वागत है। गुरुदीप सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। और रमेश कुमार शर्मा जी सिमैला से हमारे साथ जुड़े हैं। और सिमैला भी बलद्वाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, जिला मंडी का। और पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। आरजी ठाकुर जी, सुजानपुर में बादल छाए हुए हैं। और सुजानपुर में बादल छाए हैं और वहाँ पर अब उपचुनाव भी होना है। आरजी ठाकुर जी का स्वागत। बीना चौहान जी का स्वागत। सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। कुलदीप ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। गोविंद अत्री जी जुड़े हैं। आशु जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी का, क्षत्रिय विक्की राजपूत जी का। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम आज बादल
प्रदेश के कई क्षेत्रों में छाए हुए हैं और कल से मौसम साफ रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। कल और परसों और फिर 27 से 29 तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। उस दौरान प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। और यदि हम न्यूनतम तापमान की अधिकतम तापमान की बात करें, और इससे पहले हम आपको बात करते हैं न्यूनतम तापमान की कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश का तापमान रहा है, तो तापमान में लगातार बदलाव प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम तापमान हिमाचल प्रदेश में कई शहरों का तापमान बढ़ा है। और शिमला की बात करें तो शिमला में अब अधिकतम तापमान रहा है शिमला का 19.5, तो शिमला का अधिकतम तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचने वाला है। सुंदरनगर में 27.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा जी। मुंतर में 27.5 है, कल्पा में 16.6 है, धर्मशाला में 23.5 है। ऊना का तापमान बढ़कर 32.6 डिग्री सेल्सियस अब ऊना का तापमान पहुंच गया। तो ऊना में तो गर्मी इस वक्त लगातार बढ़ती जा रही है और तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, क्योंकि अब अप्रैल का महीना भी आने वाला है, मार्च का अब समाप्ति की ओर है। नाहन 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, लेकिन वहाँ पर न्यूनतम तापमान में नाहन में यदि हम बात करें तो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। उस तर्ज पर अधिकतम तापमान अभी नाहन का बढ़ा नहीं है। केलोंग में 7.3 है, सोलन में 26.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, मनाली में 21 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 27.7 है, मंडी में 27.8 है। बिलासपुर का तापमान भी बढ़कर 30.7 डिग्री सेल्सियस हो गया है। हमीरपुर में 30 डिग्री सेल्सियस 29 डिग्री सेल्सियस तापमान है। चंबा में 28.2 है, जुब्बड़हट्टी में 23.8 है, कुफरी में 13.8 है, नारकंडा में 14.4 है, रिकांगपिओ में 22 डिग्री सेल्सियस, सेवबाग में 26 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं में 31.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। पांवटा साहिब में 32 डिग्री सेल्सियस है, बठी में 29.2 है, समदो में 15.9 डिग्री सेल्सियस तापमान और बीबीएन में 31 डिग्री सेल्सियस 31.50 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। तो कुल मिलाकर मैदानी क्षेत्रों में तो अब जमकर गर्मी कड़ाके की, पहले सर्दी हो रही थी, अब गर्मी भीषण गर्मी तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। और पहाड़ों भी अब गर्म हो रहे हैं धीरे धीरे। 27 डिग्री सेल्सियस तक अब तापमान पहुंच गए हैं। शिमला की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस तक शिमला का भी मैक्सिमम तापमान अब पहुंच गया है और मिनिमम तापमान भी शिमला का कोई कम नहीं है। 9.9 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तापमान इस वक्त शिमला का है। सुंदरनगर का 10.3 है, भुंतर का 9.2 है, कल्पा में 1.2 है, धर्मशाला में 12.6 है, ऊना में 11.5 है, नाहन में 14.5 है, केलोंग में -2.7 है। केलोंग का माइनस में चला हुआ है तापमान। पालमपुर में 10 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 9.2 है, मनाली में 6.1 है, कांगड़ा में 12.2 है, मंडी में 10.4 है, बिलासपुर में 12 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 14.1 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान चला हुआ है। चंबा में 11.3 है, डलहौजी में 8.9 है, जुब्बड़हट्टी में 12.8 है, कुफरी में 8.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। सबसे अधिक न्यूनतम तापमान नाहन में 14.5 है, कुकुमसेरी में -0.3 है, कुफरी में 6.7 है, नारकंडा में 3.5 है और रिकांगपिओ में 4 डिग्री सेल्सियस है, सेवबाग में 8.5 है, धौलाकुआं में 13 डिग्री सेल्सियस, बठी में 11.1, समदो में 1.1, पांवटा साहिब में 16 डिग्री। सबसे अधिक न्यूनतम तापमान पांवटा साहिब में 16 डिग्री सेल्सियस और सनाहन में 7 है और देरा गोपीपुर में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो इस तरह से मौसम का तापमान है और सिराज घाटी में मौसम खराब है। टिक्कम भारद्वाज जी की तरफ से जानकारी आई है। राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो अजय सोहल जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। क्षेत्रीय विक्की राजपूत जी बता रहे हैं कि बद्दी में भी मौसम सुहावना है सर, बादल वहाँ पर छाए हुए हैं। बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रकांत शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। हैरी राणा जी हमारे साथ ऊना से जुड़े हैं और रात का टेम्परेचर वो 18 बता रहे हैं। अभी अभिनंदन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हैप्पी होली जी आपको भी। और हैरी राणा जी नहीं होगी बारिश, 15 अप्रैल को होगी गेहूं की कटाई के टाइम। हैरी राणा जी की बात बिल्कुल वैसे सही है, क्योंकि जब भी गेहूं की कटाई होती है तो बारिश का दौर शुरू होता है, तूफान का दौर शुरू होता है। किसान कभी गेहूं को इकट्ठा करते हैं बारिश से बचाने के लिए, फिर बिखेरते हैं ताकि सूख जाए। तो सोनू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, पुष्प संदीप जी जुड़े हैं,
रमेश कुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। और रमन हेमंत शर्मा जी जुड़े हैं, प्रणाम जी। तो आरजी ठाकुर जी सुजानपुर में भगवा बादल छाए हुए हैं और आरजी ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि सुजानपुर में भगवा बादल छाए हैं। शर्मा दिनेश जी हैप्पी होली जी आपको भी। अमित ठाकुर जी, शर्मा दिनेश जी, इंदर वर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम में बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना तो पहले ही मौसम विभाग ने बताई हुई है। 21 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में यह अलग बात है कि प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना या पूर्वानुमान मौसम विभाग का था, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में इस दौरान बारिश नहीं हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जरूर हुआ है। लेकिन आज मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन कल से यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम साफ रहेगा। 2 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। फिर 27 से और 29 मार्च तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। पश्चिम विक्षोभ एक और सक्रिय हो रहा है और अब पश्चिम विक्षोभ का सक्रिय होना लगातार जारी रहेगा। लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान सही साबित हो यह भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पीछे भी यदि हम सितंबर महीने से लेकर और 30 जनवरी तक मौसम विभाग के जितने भी पूर्वानुमान हुए वो धरातल पर सही साबित नहीं हुए। केवल 30 जनवरी को जो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया था कि 4 दिनों तक बारिश होगी, 2 पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं और उस दौरान सक्रिय भी हुए। हिमाचल प्रदेश में जो लंबे समय से सूखा पड़ रहा था उससे लोगों को राहत मिली। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हुई वहीं मैदानी क्षेत्रों में जमकर बादल भी बरसे। लेकिन मार्च के महीने में प्रदेश में बारिश थोड़ी कम भी हुई है और बर्फबारी भी थोड़ी कम हुई है। और हालांकि इस दौरान मौसम विभाग की ओर से 2-3 पूर्वानुमान लगाए गए हैं, लेकिन जो यह पूर्वानुमान था 21 मार्च से लेकर और 24 मार्च के बीच में कुछ एक जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी या बारिश जरूर हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बादल जरूर छाए रहे आसमान पर, लेकिन वो बरसे नहीं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज जो बादल मौसम बना हुआ है वो बरसेगा और किसानों को राहत मिलेगी। बागवानों, अगर ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी तो बागवानों को भी थोड़ी राहत मिलेगी और मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में अब धीरे धीरे तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊना का तापमान पहुंच गया है। मैदानी क्षेत्र लगातार तप रहे हैं, पहाड़ भी तपने शुरू हो गए हैं, पहाड़ों का तापमान भी बढ़ रहा है। मिनिमम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। 16 डिग्री सेल्सियस तक वो मिनिमम तापमान पांवटा साहिब में पहुंच गया है और मैक्सिमम शहरों में और मैक्सिमम जगहों पर अब तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न्यूनतम चला हुआ है। ओम प्रकाश जरियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। संतोष शर्मा जी का स्वागत है। और रामशहर में बादल छाए हुए मनमोहन सिंह जी जानकारी हमें दे रहे हैं। राशिद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजपूत नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज फागू में बादल छाए हुए हैं। सुरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मनमोहन सिंह जी का स्वागत है। अनिल शर्मा दीपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शर्मा दिनेश जी का हम स्वागत करते हैं और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और प्रेमचंद जी सनेट से हमारे साथ जुड़ गए, जो बुढ़ाटी शायरी और उनकी तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है हमें आई है। प्रेमचंद जी की तरफ से जो बुढ़ाटी शायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, सनेट, बशील, नेरी में बादल छाए हुए हैं। पूरा इलाका इन्होंने बता दिया अपना क्षेत्र का कि वहाँ पर बादल छाए हुए हैं और आपको होली की शुभकामनाएं। तो प्रेम जी आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रेमचंद जी, दुपरट्टी, सोलन, राशिद खान जी और मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी में मौसम के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार आपके जीवन में नई खुशियां लाए, नए रंग बिखेरें, यह हमारी कामना है। और आप लोगों को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत बधाई। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और अश्विनी कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश ठाकुर जी जुड़ गए हैं और वंदना देवी जी बिलासपुर जुखाला से हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और जुखाला बिलासपुर का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। प्लेन एरिया, आम के बगीचे, लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम
स्वागत करते हैं। भूपेंद्र जी चौपाल से हमारे साथ जुड़े हैं और बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ मौसम के इस बुलेटिन में जुड़ते हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी हमें देते हैं, हमारे साथ मौसम की जानकारी साझा करते हैं। ठाकुर आशु जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि सिराज में बादल छाए हुए हैं। इस तरह से आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी मिलती रहती है। आशा दुग्गल जी, LD शांडिल जी, प्रेम ठाकुर, सिद्धू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवादी भी है। और आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिलती है हम उसको साझा करते हैं, क्योंकि मौसम विभाग की जानकारी है, पूर्वानुमान जरूर आते हैं, लेकिन धरातल पर और मौके पर क्या तस्वीरें, किस क्षेत्र में बादल छाए हैं, कहाँ मौसम साफ है, कहाँ बारिश होने की संभावना है और कहाँ बर्फबारी हो रही है, तो यह तो आप ही लोग बताते हैं। तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं और यही वजह है कि और इस वक्त चौपाल की जानकारी लुकेंद्र जी बता रहे हैं, आज बादल छाए हुए हैं और जुब्बल में भी बादल छाए हुए हैं। सतीश चौहान जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं, तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं। राजपूत अजय चौहान जी, कब तक होगी बारिश का तो आज ही का दिन है, अगर आज होगी तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। फिर पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय होंगे, लेकिन पश्चिम विक्षोभ सक्रिय जरूर हो रहे हैं, लेकिन बरस नहीं रहे हैं उस दौरान जिस तरह की बारिश होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आजकल यदि हम देखें तो किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि फसलों के लिए ज़रूरी भी है। तो मार्च के महीने में ऐसी बारिश हुई भी नहीं है, सर्दियों के मौसम में भी ऐसी बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार नहीं हुई, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।